2 दिन पहले, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट से मुहर भी लग गया। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसी नियमावली का प्रारूप जारी करके हम लोगों से तमाम जो हितबद्ध हैं उनसे सुझाव भी मांगा गया था। लाखों के तादाद में, 1 लाख से अधिक सुझाव भी आप सभी लोगों ने उत्साहित होकर के दिया। राज्यकर्मी के दर्जा के लिए नियमावली पर तो मुहर लगा, और हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, दरअसल कब कैबिनेट में पारित होगा ये था नहीं, लेकिन हमको कुछ सूचना थी, इसलिए हम पहले से पटना में थे। और जैसे ही हम लोगों को कैबिनेट का बैठक खत्म हुआ 12-1 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के बीच में हम लोगों को सूचना आई, आदरणीय के पाठक जी का पत्र आया कि कैबिनेट में बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। तो स्वाभाविक सा बात है कि जो लाखों हमारे शिक्षक भाई बहन ने जो सुझाव दिया था, तो वो सुझाव का पर अमल हुआ होगा। निश्चित रूप से हितबद्ध से जब सुझाव मांगा गया था, सुझाव पर अमल हुआ होगा। लेकिन जब ये प्रारूप आया 5 बजे के बाद, अधिसूचना जो मिला शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो जो अधिसूचना जारी हुआ उसके बाद जब उसका अध्ययन और अवलोकन हम लोग किए, तो उसमें कई त्रुटियां नजर आई। कुछ लोग को कहना है कि ये जो है, हम लोग बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए जो नियमावली आया था उसमें समायोजन का मांग कर रहे थे। हम लोगों को उस तरह से कुछ मिला नहीं। लेकिन आप जब इस नियमावली को पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते। मतलब वही नियमावली के समान करने के लिए ये नियमावली बनाया गया। मतलब आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, इस सब का बेकार का बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें जो शर्त रखा गया है, जो इसमें प्रावधान किया गया है, वह नियम बनाया गया है, वह ठीक नहीं है, वह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। उसमें संशोधन बहुत जरूरी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में किस तरह से लाया गया था कैबिनेट से पहले, ये तो अब देखा जाएगा, बातचीत होगी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर के ना तुरंत में विचलित नहीं होना चाहिए। आप एक पड़ाव पार किए हैं, कैबिनेट में नहीं लग रहा है मुहर, कैबिनेट में नहीं लग रहा है मुहर, कैबिनेट में नहीं लग रहा है, शांति अपना सब लोग इसी इंतजार, कैबिनेट में लग गया। जब फाइनल अधिसूचना हम लोगों के सामने आ गया तो उसमें त्रुटि नजर आ रहा है। तो त्रुटि नजर आ रहा है तो इसका मतलब लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। आप कैबिनेट में मुहर लगा, सूचना आई, स्वाभाविक रूप से देना भी चाहिए सरकार को बधाई, और हमने दिया भी। अब आप जान लीजिए, आनंद कौशल से जो जुड़े हैं 18 साल से 20 साल से, जो जान रहे हैं संघर्ष के दौरान कि संघर्ष भी होगा तो सीना ठोक के, और सरकार को अगर बधाई भी देना था तो पूरा खुशी से अपना सरकार को बधाई दिए, चलिए कैबिनेट में मुहर लगा, एक पड़ाव पार किए। अब बधाई भी देते हैं, उसी से सीना ठोक के तो विद्रोह भी करते हैं, सीना ठोक के मान सम्मान की रक्षा के लिए। लेकिन अभी सरकार ने कैबिनेट में जो स्वीकृति प्रदान की है, उसके बाद जो अधिसूचना जारी किया गया, उसका जब अध्ययन किए शाम में, तो इसमें लगा कि बहुत सारा त्रुटि रह गया। अब इस त्रुटि के लिए अब 26 को आप समझ लीजिए कि कैबिनेट में स्वीकृत हुआ, शिक्षा विभाग के द्वारा शाम में अधिसूचना जारी की गई, तो आप समझिए कि कितना तत्परता के साथ और कितने इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तमाम चीजों को लाया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो हम लोग विभिन्न माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान 27 तारीख को तमाम आपके जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और जीत करके आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन्होंने तुरंत 26 तारीख को हुआ,
और उसमें त्रुटि पाया गया। 27 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी से दर्जन के संख्या में माननीय एमएलसी मिलते हैं। उसमें हम आपको कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी आदरणीय संजीव कुमार सिंह, तिरहुत के माननीय एमएलसी संजय कुमार सिंह के साथ कई सत्ताधारी दल के एमएलसी गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और आपके तरफ से आपत्ति दर्ज कराई। धैर्य नहीं खोना है ना। कैबिनेट में मुहर लगा, उसमें त्रुटि है, उसका सुधार होना अति आवश्यक है। तो सुधार के लिए कौन बैठा है? हम बधाई देते हैं, हम वापस लेते हैं। देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। बधाई दे रहे हैं तो वापस कैबिनेट में मुहर लगा, हम बधाई दिए, अब इसमें त्रुटि है, इसको सुधारेंगे, फिर बधाई देंगे। कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है क्या?